जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण होंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक जिन जातकों का जन्म हुआ है और उन जातकों के अपनी कुंडली नहीं बनी है, यानी उन्होंने कुंडली नहीं बनवाई है या उन्हें अपना जन्म वर्ष नहीं पता है या जन्म समय नहीं पता है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक परेशान हो जाते हैं और उनको सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो आज इसी संदर्भ में आपको जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक जिन जातकों का जन्म होता है एज पर वेस्टर्न प्रेडिक्शंस, आसान शब्दों में क्या है कि वेस्टर्न जो पश्चिम देशों में इसी तरह से ही प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, तो उसके आधार पर मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक जातकों के जन्म लेने वाले की 2024 में कैसे और कब शादी के योग बनेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने बेटे अथवा बेटी की विवाह हेतु जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या स्वयं अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितने दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, पति कितना पढ़ा लिखा रहेगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं फोन कॉल के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए या फिर व्हाट्सएप कॉल के जरिए। अगर आपको त्वरित जानकारी नहीं दी जाती है या फोन नहीं उठाया जाता है किसी कारणवश, तो आप हमें व्हाट्सएप अवश्य ही करें। ऐसा होता है कि समय के अभाव के चलते या किसी अन्य व्यक्ति के जातक के साथ वार्तालाप के चलते आपके कॉल में बाधा आती है, तो आप उस परिस्थिति में जो है आप हमें व्हाट्सएप अवश्य ही करें। वहीं बता दें आपको कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप संपर्क करें, अगर आपकी शादी तय होने वाली है तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें और विवाह संबंध की पूरी जानकारी अवश्य ज्ञात कर ले कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो ऐसा देखा जाता है कि विवाह उपरांत नारी दोष, भकुट दोष, गण न मिलने, मैत्री स्वभाव न मिलने के चलते विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है और दोनों को एक दूसरे के साथ वियोग का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है अगर आप विवाह पूर्व अपनी कुंडली मिलान करा लेते हैं तो इससे आपको यह जानकारी ज्ञात हो जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो आप संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। इस नंबर पर आप सामान्य संदेश के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और सामान्य कॉल के जरिए संपर्क कर सकते। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने पहले आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर बताऊंगा और फिर आपको जन्म वर्ष से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको भारतीय यानी कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो नव वर्ष प्रारंभ होता है उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि नव वर्ष का प्रारंभ हिंदू सभ्यता के अनुसार से देखा जाए तो 2 संवत यहाँ पर चलते हैं, शक संवत और विक्रम संवत। शक संवत जो है होली के पश्चात अगले दिन से होती है, वह विक्रम संवत की शुरुआत जो है वो वैसाखी से होती है, चैत्र नवरात्रि से। विक्रम संवत की शुरुआत जो है वो सम्राट विक्रमादित्य ने की है, जो कि माँ के उपासक रहे हैं, उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की है और चैत्र नवरात्रि के दौरान जो है विक्रम संवत की शुरुआत होती है। वहीं शक संवत की शुरुआत जो है वो चैत्र महीने में ही होती है और वो होली के अगले दिन से होती है। तो इसी प्रकार से मैं आपको इस वीडियो में मार्च 21 से लेकर और मार्च 20 तक के यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जातकों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो मार्च 21 से लेकर अप्रैल 20 के मध्य जिन जातकों का जन्म होता है उनकी राशि मेष होती है। इसे एक बार और दोहरा देता हूं, 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के मध्य या 20 अप्रैल तक, अगर 20 अप्रैल का भी जन्म हुआ है तो आपकी राशि मेष होगी। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो ग्रह राशि परिवर्तन के हिसाब से वर्तमान समय में गुरु आपकी राशि में गोचर कर रखे हैं और 1 मई 2024 तक आपकी राशि में रहेंगे। तो इस दौरान आपकी परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग बन रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर बताता हूं, तत्पश्चात जन्मदिन से बता दूंगा। इसके अलावा 21 अप्रैल से लेकर मई 21 के
मध्य जिन जातकों का जन्म होता है या 21 मई तक जिन जातकों का जन्म होता है उनकी राशि वृषभ होती है। तो वर्तमान समय में ग्रहों की राशि परिवर्तन के आधार पर कई ऐसे ग्रह हैं जो वृषभ राशि के पंचम भाव के जीवन साथी भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जातक के परिणय सूत्र में बंधने के योग हैं, लेकिन गुरु वर्तमान समय में द्वादश भाव में बैठा है, इसके चलते आपकी शादी में अभी विलंब है। और 1 मई 2024 को जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि में विराजमान हो जाएंगे और तत्पश्चात आपके लिए शुभ योग बनेंगे। तो वर्तमान समय में आपके लिए शुभ योग नहीं है, आप 1 मई 2024 तक इंतजार करें। इस समय में सगाई, शादी, रिश्ते तय होने के प्रबल योग है, किंतु विवाह 1 मई 2024 के पश्चात ही होगा, अगर आपका जन्मदिन 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक हुआ है। अगली जो राशि है वो मई 22 से लेकर जून 21 तक है। तो मई 22 से लेकर जून 21 तक जन्म लेने वाले जातकों की राशि मिथुन होती है। वर्तमान समय में मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ योग है 1 मई तक, लेकिन आने वाले समय में जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो मिथुन राशि के द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में मिथुन राशि के जातकों के लिए आगामी वर्ष में 1 मई से लेकर 15 मई 2025 तक विवाह के योग नहीं बन पाएंगे। तो अगर रिश्ते को नया आयाम देना चाहते हैं, रिश्ते तय हो चुके हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो अवश्य ही 1 मई 2024 से पूर्व निपटा ले, क्योंकि उसके पश्चात फिर विवाह में बाधा आ सकती। इसके अलावा 22 जून से लेकर 22 जुलाई के मध्य जो भी जातक जन्म लेते हैं उनकी राशि कर्क होती है। कर्क में तो गुरु उच्च के होते हैं, तो अगर आप कर्क राशि की लड़कियां हैं तो आपके लिए शुभ योग है वर्तमान समय में भी और 1 मई 2024 के पश्चात भी, क्योंकि गुरु इनमें उच्च के होते हैं और एकादश भाव को देखेंगे और एकादश भाव में जब गुरु विराजमान होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक के लिए विवाह के योग बनते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय से लेकर आगामी समय में भी, यानी कि साल 2024 में आपके शादी के 100% योग है। जुलाई 23 से लेकर अगस्त 23 तक जन्म लेने वाले जातकों की राशि सिंह होती है। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आप शेर दिल होंगे, प्रेम प्रसंग में होंगे तो प्रेम विवाह करने में सफल होंगे। प्रेम विवाह अगर आप सिंह राशि से करते हैं तो थोड़ा सा कठिन रहेगा, अन्यथा आप कुंभ राशि के जातक से और मिथुन राशि के जातक के साथ परिणय सूत्र में बनते हैं तो ज्यादा उत्तम होगा। तो वर्तमान वर्ष आपके लिए भी शुभ है। अगर आपका जन्म जुलाई 23 से लेकर अगस्त 23 तक हुआ है तो आपकी विवाह के 100% योग बन रहे हैं। आपकी राशि सिंह है। अगस्त 24 से लेकर सितंबर 22 तक जन्म लेने वाले जातकों की राशि कन्या होती है। कन्या राशि के जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं। वर्तमान समय में ग्रह राशि परिवर्तन की गणना करें तो वर्तमान समय में कन्या राशि में केतु विराजमान है और जब केतु राहु विराजमान होते हैं, उनकी महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है, तो अचानक से जीवन में आपके बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। कई परिस्थिति में जातक के शादी के भी योग बन जाते हैं, कई परिस्थिति में शादी टूट भी जाती है। तो ऐसा केतु राहु के चलते होता है, क्योंकि दोनों ही मायावी ग्रह हैं और दोनों ही वर्तमान समय में कन्या और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ और अशुभ फल दे रहे हैं। तो आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा उपासना अवश्य करें। वर्तमान समय से 18 मई 2025 तक आपके लिए शुभ योग है कन्या राशि के जातक के, और आगामी 1 मई 2024 को जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो आपका भाग्य अवश्य चमकेगा। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो साल 2024 में आपके विवाह के योग 100%। अगली जो राशि है वो तुला राशि। वर्तमान समय में तुला राशि गुरु जो है देवगुरु बृहस्पति तुला राशि के जातकों के जीवन साथी भाव को देख रहे हैं, इसके चलते तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो 1 मई 2024 तक आपके विवाह के प्रबल योग हैं। इस दौरान आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। अगर आप अनदेखी करते हैं या फिर समय आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो एक बार अवश्य ही सोचे लें, क्योंकि 1 मई 2024 के बाद फिर आपको इंतजार करना पड़ सकता है। बात करें 24 अक्टूबर से नवंबर 22 तक जन्म लेने वाले जातकों की, तो इनकी राशि जो है वृश्चिक होती है। साल 2024 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों के 1 जनवरी से ही जो साल 2024 की शुरुआत हुई है तो उस समय में शुक्र जो है वृश्चिक राशि में विराजमान थे। अतः वृश्चिक राशि के जातकों के सुखों का दिन चल रहा है, क्योंकि अगर पहले दिन ही साल के वर्ष के पहले दिन ही अगर शुक्रदेव आपकी राशि में विराजमान है, आप पर कृपा बरसा रहे हैं, तो यकीन जानिए कि वर्ष भर आपका समय शुभ रहेगा और कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो राशि के जातक के जीवन साथी के भाव को देखेंगे और ऐसी परिस्थिति में जो है गुरु वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बनाएगा। तो अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक आपका जन्म हुआ है, तो आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो आपके विवाह के योग साल 2024 में 100%। दिसंबर 21 तक जन्म लेने वाले जातकों की राशि धनु होती है। वर्तमान समय में धनु राशि के जातक किसी भी दोष से पीड़ित नहीं है। व्यक्ति विशेष की कुंडली का विश्लेषण न करने के आधार पर यह जानकारी है। तो धनु राशि के जातक 7.5 से पिछले वर्ष ही मुक्त हो चुके हैं।
वर्तमान समय में इन पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है। राहु केतु का गोचर नहीं हुआ है, शनि का गोचर नहीं हुआ है, इसके अलावा मंगल का भी गोचर नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में धनु राशि के जातक के लिए साल 2024 बेहद शुभ रहने वाला है और इस दौरान आपके परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग है। बात करें अगली राशि की, तो जो दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 20 तक जन्म लेने वाले जातकों की जो राशि होती है मकर राशि होती है। वर्तमान समय में मकर राशि के जातक साढ़े साथी के तीसरे चरण में चल रहे हैं और 29 मार्च 2025 को इन्हें साढ़े साथी से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वर्तमान वर्ष में ही जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके प्रेम भाव को देखेंगे और इससे आपके जीवन में सुखों का आगमन होगा। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो साल 2024 में आपके परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग है। बात करें शुक्र का राशि परिवर्तन जब होगा 12 फरवरी को, उसके बाद जो है 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक शुक्र का गोचर आपकी राशि में रहेगा और इस दौरान आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जनवरी 21 से लेकर फरवरी 18 तक जन्म लेने वाले जो भी जातक होते हैं उनकी राशि कुंभ होती है। वर्तमान समय में कुंभ राशि के जातक साढ़े साथी के दूसरे चरण से पीड़ित हैं, लेकिन शनिदेव की कृपा से जो है आपके जीवन में भाग्योदय होने वाला है, क्योंकि 7 मार्च को शुक्र आपकी राशि में गोचर करेंगे और इससे जो है आपके जीवन में नया उदय हो सकता है। और अगर मार्च महीने में परिणय सूत्र में आप नहीं बनते हैं तो फिर आप साल 2024 में दिसंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है। नवंबर और दिसंबर का महीना फिर विवाह के योग बनाएगा अगर आपकी शादी मार्च महीने में नहीं होती है या 22 अप्रैल तक नहीं होती है। कुल मिलाकर कहे कुंभ राशि के जातकों के लिए भी वर्तमान वर्ष में विवाह के योग हैं। अगली और अंतिम जो राशि है वो मीन राशि है। चूंकि मैंने आपको मार्च 21 से लेकर 21 अप्रैल तक की जानकारी दी है, तो फरवरी 19 से लेकर मार्च 20 तक जन्म लेने वाले जातकों की राशि मीन होती है। मीन राशि के जातक में वर्तमान समय में जो केतु का गोचर और राहु का गोचर हो रखा है, इसके चलते मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो वर्तमान वर्ष में भी आपके लिए शुभ योग है। आगामी वर्ष में यानी 15 मई 2025 तक भी आपके लिए शुभ योग है, क्योंकि इस दौरान आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं और आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं अगर आप मीन राशि के जातक हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक जिन जातकों का जन्म होता है, अगर हिंदी वर्ष से देखें तो मार्च से लेकर मार्च तक, 21 मार्च से लेकर 20 मार्च तक जन्म लेने वाले जातकों की पूरी जानकारी दी है कि कैसे ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपका विवाह का योग बन रहा है। अगर आपको अपना जन्म वर्ष नहीं पता है तो आप अपना जन्मदिन अवश्य बताएं और उसके आधार पर आप यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपके विवाह के योग साल 2024 में बन रहे हैं या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिनी।